नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों। आज एक विशिष्ट टॉपिक आज हम करने के लिए जा रहे हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत उसका बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वो है और इसका नाम है बेसिकली नर्वस सिस्टम। तो हेडिंग लिखी हुई है, जो वो हेडिंग बनी हुई है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस शब्द का मतलब समझना कि शब्द अपने आप में मीनिंग क्या बयां कर रहा है, उसके मीनिंग को समझते हुए चलना है अपने को। शब्द लिखा हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक ऐसा सिस्टम जो कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट मींस कि बहुत सारे ऑर्गन्स का एक साथ कंट्रोल कर रहा है, उनसे एक साथ काम ले रहा है, ठीक है, और उनके ऊपर कंट्रोल भी कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई आपको, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सबसे पहले आपने समझा कि इसके अंतर्गत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखना, कोऑर्डिनेशन समन्वय बैठाना। समन्वय मतलब कि सपोज करो कोई नेता है और वो समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर के चल रहे, जो भी समाज के वर्ग होते हैं सारे वर्ग को, समाज के सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलता है, तो वो समन्वय स्थापित कर रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसका काम होता है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं, सारे अंगों से नियमित रूप से काम लेना, उनके ऊपर कंट्रोल करना और सारे आपस में एक समन्वय स्थापित करके काम करते हैं, सारे एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, ठीक है। ये हुआ मीनिंग बेसिकली। अब समझो आप, जो हेडिंग डली हुई है, हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के मीनिंग क्या है? नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, नो डाउट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पढ़ने में ये, लेकिन अगर समझते हुए चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे तो ये आसान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपने मीनिंग समझा, लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखी हुई है, एक बार पहले हेडिंग की रिकॉल कर लेते हैं इसको। देखिए, नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स। इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं। नर्व्स यानी कि जिन सेल्स से मिलकर के नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। नर्व्स, कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स, और स्पेशलाइज्ड कुछ खास प्रकार की सेल्स, उनको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो मैंने लिखा है रेड मार्क से, दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बीच में मैसेज का आदान प्रदान करना, ठीक है, सिग्नल भेजना, ठीक है। तो वो जो काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? बेसिकली वो न्यूरॉन्स करते हैं। कहने का मतलब नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है सेल से, ऐसी अगर हम ब्रेन की बात करें, हमारे नर्वस सिस्टम की पूरे की बात करें, तो हम कहेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर के बना है, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? देन यू विल से द न्यूरॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए, नर्वस सिस्टम आपको समझ में आया। नर्वस सिस्टम आप बेसिक समझो तो आप जो दिमागी तंत्र है, हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम कर रहा है, बाकी के जो सारे पार्ट्स हैं बॉडी के, बाकी के सारे ऑर्गन्स हैं, उनसे कैसे सारा काम ले रहा है, ठीक है। एक तो खुद काम करना और बाकी के ऑर्गन से भी काम लेना, ठीक है। वो जो काम है वो कैसे हो रहा है, वो हम नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नजर आ रही है आपको? ये लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो टाइप के नर्वस सिस्टम हुए, एक हुआ सीएनएस, एक हुआ पीएनएस, ठीक है। इनको शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको हम लिखते हैं सीएनएस, दिस इज सीएनएस, और इसको हम बोल सकते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो, अब इस सेंट्रल और पेरिफेरल वाले पार्ट को समझिए। अक्सर इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है और रट्टे मारने नहीं है, ठीक है। देखो, सपोज करो ये एक सेंटर है, ठीक है, एक डॉट नजर आया आपको, ये सेंटर, इसके चारों ओर एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक्चुअली ये सेंटर है नहीं, ढंग से बना नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। तो आपने क्या देखा, यहां क्या है? सेंटर, ये है सेंटर, और ये क्या है? चारों ओर इसकी पेरीफेरी। अब पेरीफेरी में ना हम अलग अलग पार्ट्स लिख देते हैं। सपोज करो बॉडी के ऑर्गन की बात करते हैं। सपोज करो हमने बात की आई की, हमने बात की ईयर की, हमने बात की स्किन की, हमने बात की बोन्स की, ठीक है, हमने बात की हार्ट की, ठीक है, हमने बात की अपने हैंड्स की, हाथों की। ये सारे शरीर के अंग हैं, ठीक है। अब बीच में सेंटर है। सेंटर यानी कि इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैंने नाम दिया सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो
हमने आंखों से हम जो भी कोई चीज देखते हैं, कोई नई चीज देखते हैं, तो उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। हम कानों से जब भी कोई नई साउंड सुनते हैं तो उसके बारे में हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम या फिर कोई ठंडा गर्म या फिर कोई और चीज, कोई पॉइंटेड सरफेस हम टच करते हैं, हमारी स्किन किसी पॉइंटेड सरफेस को टच करती है, ठंडे गर्म को अनुभव करती है, तो वो सारे मैसेज जाते हैं ब्रेन में, दिमाग में जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन में वो प्रोसेसिंग होती है। ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है, वो ब्रेन जो है वो सीएनएस का पार्ट है। हम पढ़ेंगे, वैसे फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कैसे कैसे। तो आंखों से कोई चीज देखी हमने, तो वो भी प्रोसेसिंग कहाँ हुई? सेंटर वाले पार्ट में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हमारी हड्डियों में चोट लगी, दर्द हुआ, वो भी महसूस कहाँ हुआ? वो भी हड्डियों वाले पार्ट में। हमने बॉडी की मूवमेंट की, वो भी कहाँ से की? बोन से, हड्डियों से। हमने हार्ट हमारा बीट करता है, वो भी किसके कंट्रोल से कर रहा है? सीएनएस के कंट्रोल से। मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इस समय मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो वो चीजें लिख रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। तो मैंने हैंड, वो भी सीएनएस से। स्किन ने कोई ठंडा गर्म महसूस किया, ये भी सीएनएस से। कानों ने कोई साउंड सुनी, वो भी सीएनएस से। आप देख पा रहे हैं कि सीएनएस पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग जो भी काम कर रहा है या किसी चीज को अनुभव कर रहा है, कोई नई चीज देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो सारी चीजों की प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है ब्रेन में बच्चों, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही है सेंटर वाले पार्ट में, ब्रेन में, ठीक है। ये इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शरीर के जितने भी अंग हैं, सपोज करो आप चलते हुए जा रहे हो, अचानक से आपके पैर में कांटा लग जाए, तो आप तुरंत झुकोगे, क्योंकि आपके ब्रेन ने वो कांटे लगने वाला जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक गया, आपके ब्रेन ने उसको महसूस किया, ठीक है, ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई और आप तुरंत झुक के आपने कांटे को निकाला। तो बॉडी की मूवमेंट किसने कराई उस समय? आप जो झुके, वो झुकने वाला मैसेज किसने दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, यानी कि ब्रेन ने, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि बॉडी की हर एक मूवमेंट, बॉडी की हर एक एक्टिविटी जो कंट्रोल हो रही है वो सेंटर वाले पार्ट से हो रही है। वो किससे कंट्रोल हो रही है? वो सेंटर वाले पार्ट से। तो जो ये चारों तरफ जो होता है, मैथमेटिकली भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये चारों ओर की, इसको बोलते हैं पेरीफेरी। ये सेंटर किसी भी सर्कल का चारों ओर का, वो सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस को पेरीफेरी पार्ट भी बोल सकते हैं। और जो ये है बीच वाला पार्ट, जिसको केंद्र बोलते हैं, हिंदी में केंद्रीय बिंदु बोलते हैं, ये है आपका सेंटर वाला पार्ट। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो चारों ओर जो प्रोसेसिंग हो रही है, किससे हो रही है? वो नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स होती हैं, वो सारी नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स का कनेक्शन ब्रेन तक होता है, सीएनएस तक होता है। बाहर के जो जितने भी अंग हैं उनका कनेक्शन ब्रेन तक हो रहा है, किसके माध्यम से? नर्व्स के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से? नर्व फाइबर्स के माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से। तो ये सारी नर्व्स मिलकर के बना रही है चारों ओर का पार्ट। चारों ओर बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो बीच वाला पोर्शन है वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ आई? आगे होगी इतनी, तो आगे देखो थोड़ा सा और इसको ढंग से समझते हैं। पहले इसके पार्ट्स का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट्स के नाम में काफी कंफ्यूजन होती है। एक एक पार्ट्स को ढंग से डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, सीएनएस जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, उसको बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया? ये अपना सीएनएस था, इसको मैंने कहा ये दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक को हमने नाम दिया ब्रेन और एक को हमने नाम दिया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक को हमने क्या नाम दिया? ब्रेन। एक को हमने नाम दिया ब्रेन, ये आपका ब्रेन, और जो दूसरा नाम है उसका नाम हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपको अगर हम रेड रेड कलर वाले देखें, कुछ नजर आया? बीएससी कोर्स होता है, देखो याद करने की एक ट्रिक बना सकते हो आप, बीएससी, ठीक है। बीएससी कोर्स होता है ना, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट? बीएससी, बी फॉर ब्रेन। देखो यहाँ पर बच्चों, बी फॉर ब्रेन बेटा, और यहाँ पर एससी फॉर स्पाइनल कॉर्ड। बी फॉर ब्रेन एंड एससी फॉर स्पाइनल कॉर्ड, एस फॉर स्पाइनल, सी फॉर कॉर्ड। सो ये दोनों पार्ट, एक पार्ट तो ये ब्रेन वाला और सेकंड वाला पार्ट जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला, ये मिलकर के किसका पार्ट बना रहे हैं? अल्टीमेटली सीएनएस का। सो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हुए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हुए, एक तो ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ओके। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो चीजें हुई, एक ब्रेन हुआ, एक स्पाइनल कॉर्ड हुआ। ये दोनों पार्ट हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। बीएससी वर्ड से आप याद रख सकते हो दोनों शब्दों को, कि दोनों शब्दों की मीनिंग क्या है, इन दोनों का अर्थ क्या है। इज दैट क्लियर? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाद में मुख्यतः बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन की हम बात करें तो ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं,
ब्रेन के तीन पार्ट, एक होता है सबसे सामने वाला, उसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन हुआ। फोर ब्रेन के बाद में बेटा मिडिल वाला यानी कि बीच वाला, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, इसको मिड ब्रेन। और सबसे लास्ट वाला उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। कितने शब्द? तीन शब्द, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, किसके? ब्रेन के पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन ऊपर वाला जो पोर्शन है फोर ब्रेन, ठीक है। जैसे फोर हेड होता है, हेड के सामने वाला पोर्शन फोर हेड, माथा जिसको बोलते हैं ललाट हिंदी में बात करें तो। ऐसे ही जो ब्रेन है फोर ब्रेन, उसके बाद में मिड ब्रेन, उसके बाद में पीछे की तरफ बिल्कुल नीचे हिंड ब्रेन। तीन चीजें हुई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, किसके? ब्रेन के पार्ट है ये। ब्रेन के पार्ट कितने हुए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के भी पार्ट होते हैं। अभी इस लेक्चर में केवल आपको पार्ट्स के नाम जानने, ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को। काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है वैसे, काफी कॉम्प्लेक्स थिंग्स इसमें होती हैं, लेकिन हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन के भी पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के पार्ट, एक पार्ट इसका हुआ, इसका नाम होता है सेरिब्रम, इसका नाम होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम एक पार्ट हुआ सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद में एक होता है थैलेमस, थैलेमस, और लास्ट वन होता है हाइपोथैलेमस। लास्ट वन होता है बेटा जी हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखो ये दोनों नाम कुछ आपको मिलते जुलते हुए से नजर आ रहे हैं। सो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दोनों पार्ट को कुल मिलाकर के हम बोलते हैं डाइएनसेफेलॉन, इसको बोलते हैं डाइएनसेफेलॉन। ये बात क्लियर हुई कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को कंबाइनली हम कहेंगे डाइएनसेफेलॉन, इसको हम कहेंगे। उसके बाद में जिक्र आता है मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क, सबसे ऊपर फोर ब्रेन, उसके नीचे मिड ब्रेन, उसके नीचे हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट होता है मिड ब्रेन का, वो होता है इसमें चार लॉब्स पाई जाती हैं, ठीक है। चार लॉब्स होती हैं। इन लॉब्स को वैसे हम बोलते हैं कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको बोलते हैं कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना दैट मीन इसमें चार लॉब्स होती हैं ऐसे करके। दो होती हैं ऑप्टिक और दो होती हैं आपकी ऑप्टिक आप समझ गए, जो देखने का काम हो रही है, ठीक है। और दो होती हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनने से संबंधित। तो ये यहाँ पर ऐसे विजुअल जो है, विजुअल करने के लिए ऑडिटरी पर्पज के लिए दो नर्व्स यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद में देखिए हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, इसकी भी बात करते हैं। हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का इसका जो पार्ट होता है उसका नाम होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। सेकंड जो पार्ट आता है उसका नाम होता है पोन्स, और इसके बाद में जो आता है उसका नाम होता है मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगेटा, नाम सुना होगा आपने, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहां तक बेसिकली आपने जो सीखा, आपने पार्ट्स सीखे सारे, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं किस तरीके से। देखो ये ब्रेन है, मैंने ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। सीएनएस जो है उसके दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बीएससी वर्ड से आप याद रख सकते हो। हमने कहा ब्रेन के भी खुद दो तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। सेकंड जो पोर्शन आता है वो इसका होता है स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इतना सब जानने के बाद में, इतना सब पढ़ने के बाद में थोड़ा इसके ऊपर नजर डालते हैं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो।
चलो इसको रब कर देते हैं। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पेरिफेरल पार्ट, सेंटर में सीएनएस हमने पढ़ा, और चारों ओर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम होगा वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम पढ़ें तो ये खुद भी दो टाइप का हो सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। इसके पार्ट्स भी जान लीजिए। इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी खुद दो टाइप का, एक होता है सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान दो शब्दों पे, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम याद हुए, एक हुआ सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक हुआ बेटा ऑटोनोमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें स्केलेटन मसल्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम स्केलेटन मसल्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है, स्केलेटन मसल्स के ऊपर जो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट के लिए, स्केलेटन मसल्स में भी मूवमेंट के लिए। देखो ये सोमैटिक जो है, ये सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, स्केलेटन मसल्स का रोल होता है मूवमेंट। कैसे? देखिए नॉर्मली बात करें, हम कहते हैं स्केलेटन मसल्स कि मैंने हाथ को ऐसे ऊपर किया, इस हाथ को ऐसे ऊपर किया, और तो ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है वो स्केलेटन मसल्स की वजह से हो पा रही है, क्योंकि दीज आर द वॉल्यूंटरी मसल्स, दीज आर द वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी क्यों है? क्योंकि वॉल्यूंटरली हमारी इच्छा से हम हाथ को ऐसे ऊपर कर सकते हैं, हम मार्कर से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा से, हमारी कंट्रोल से, हमारे कंट्रोल में है। तो जो मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, मूवमेंट अपनी जो मूवमेंट हमारी होती है, बॉडी की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, चाहे वो चलना हो, चाहे हाथों को ऐसे घुमाना हो, चाहे वो गर्दन की मूवमेंट हो, जो भी मूवमेंट हो रही है वो सारी मूवमेंट वॉल्यूंटरी मसल्स जो होती हैं, स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन सिस्टम समझते हो, तो मूवमेंट्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिस्टम वो है सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले चर्चा का विषय हमारा रहेगा ऑटोनोमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले वर्ड के ऊपर आप जाइए, शब्द लिखा हुआ है ऑटो। ऑटो हिंदी में एक शब्द लिखता हूं, ऑटो का मतलब होता है स्वतः, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या है? स्वतः। स्वतः मतलब खुद से कोई चीज होना, ऑटोमेटिक होना, ठीक है, ऑटोमेटिक किसी चीज का होना। जैसे कि हमारा हार्ट बीट करता है तो हमारी मर्जी से नहीं हार्ट बीटिंग होती, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो प्रोसेस चल रही है वो हमारी मर्जी से नहीं होती, बल्कि हार्ट में हमारे में इनवॉलंटरली होता रहता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक चल रहा है, इसका मतलब वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, हमारी वॉलंटरली नहीं हो रहा हमारे रिगार्डिंग, तो वो इनवॉलंटरी मसल्स है। तो इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो इसमें क्या है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स का रोल होता है। इसके अंदर जो स्पेशली रोल होगा वो होगा इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या होती हैं? जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन द ऑर्गन विच डीप इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी में अंदर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं अपनी बॉडी में। तो वो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरली काम करती हैं, यानी हमारी मर्जी से नहीं करती, वो ऑटोमेटिक काम करती हैं। तो हार्ट का बीट होना, किडनी का अपने काम कर रही है, स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन की अपने काम कर रही है। तो जो भी एक्टिविटी बॉडी के अंदर चल रही है हमारी मर्जी के बिना, ठीक है, कहने का मतलब मर्जी के बिना का मतलब ये है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज चल रही है वो चल रही है, ठीक है। तो वो होता है ऑटोनोमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स, बेसिकली स्मूथ मसल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है मैं इसको यहां लिख सकता हूं
इसको मैं लिख दिया ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, समझिए बात को। ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो मैंने लिखा है, अब इस ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं और ज्यादा इसका डिवीजन करता हूं। ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर लिया और भी आगे दो पार्ट्स में। ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम बात करें तो एक हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक हुआ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हुआ आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो सिंपैथेटिक का क्या रोल है वो पहले जानिए, उसके बाद में बात करते हैं कि सिंपैथेटिक का क्या रोल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार सिंपैथेटिक का, एक बार पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है, देखो कोई किसी भी कंडीशन में कोई इमरजेंसी फेस करनी पड़ गई हमें। इमरजेंसी दैट मीन्स हम किसी जंगल से जा रहे हैं, सामने से अचानक से शेर आ गया। ठीक है, ऐसा इमेजिन करो आप, तब आपको समझ आएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी है टॉपिक। सामने से शेर आ गया तो क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, और हमारी प्यूपिल, आंखों का साइज, जो प्यूपिल का साइज है वो थोड़ा डायलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो जो सारी एक्टिविटी होती है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए जो भी बॉडी में चेंजेस आए, हार्ट बीट बढ़ी, धड़कन बढ़ गई, ठीक है, पाइलो इरेक्शन हो गया, रोंगटे खड़े होना, तो ये सारी जो एक्टिविटी हुई वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हुई। लेकिन क्या हमेशा ऐसी कंडीशन रहेगी? बाद में बॉडी को नॉर्मल मोड में भी लाना है। एक तो इमरजेंसी फेस करने के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हुई, दैट इज किसने किया? दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया? किसी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर किया। चेंजेस क्या क्या होते हैं? हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो सब चीजें। दूसरी तरफ बॉडी वापस से नॉर्मल स्टेज में आएगी, वापस से नॉर्मल मोड में आएगी, तो वो क्या हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात जानने के बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट है छोटा सा। इसमें दो टाइप के नर्व फाइबर काम करते हैं। नर्व फाइबर्स की अगर बात करें, नर्व फाइबर्स दो टाइप के होंगे, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है, सॉरी ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो ब्रेन के अलावा जो मैसेजेस जा रहे हैं सारे वो नर्व फाइबर्स के माध्यम से जाएंगे। तो नर्व फाइबर दो टाइप के हैं। एक हुआ एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर, एक तरफ होंगे इफरेंट नर्व फाइबर। अंतर ज्यादा नहीं है, एक होंगे एफरेंट नर्व फाइबर, एक होंगे इफरेंट नर्व फाइबर। देखो ये आपका सीएनएस है, समझने वाली बात है। तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हर एक एक्टिविटी, हर एक प्रोसेसिंग, कोई भी इमोशन हो, हंगर हो, थ्रस्ट हो, कुछ भी चीज, हर चीज की प्रोसेसिंग कहाँ होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो किसी भी सेंस ऑर्गन में, सेंस ऑर्गन आई हो सकता है, सपोज करो आंखों ने कोई चीज अजीब सी देखी, तो उसका मैसेज कहां लेकर के आए? सीएनएस में लेकर के आए। ठीक है, आंखों ने कोई चीज देखी, आंख एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन ने जिस भी किसी अजीब सी या किसी नई चीज को, किसी भी विशिष्ट चीज को देखा, तो उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को, उस इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाएंगे। कौन से नर्व फाइबर? एफरेंट नर्व फाइबर। ए फॉर आना, ठीक है, तो सीएनएस में मैसेज लेकर के आए, आना यानी कि आए, ए फॉर आना। अब सीएनएस उस चीज के लिए प्रोसेसिंग करेगा, उस इमेज को रीड करेगा, जो आंख पे बनी थी, रेटिना बनी थी, उस चीज को रीड करेगा और उसके एवज में कुछ ना कुछ वो रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो वो क्या देगा? रेस्पॉन्स देगा। तो रेस्पॉन्स
गया, या यूं कहें कि एक सूचना, एक इंफॉर्मेशन गई, तो गई यानी कि ई, आना, सीएनएस में लेकर के आया मैसेज, कौन सा, एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर, और सीएनएस में उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद में कुछ रेस्पॉन्स दिया उसने, हो सकता है उसने कुछ कहा हो, उस पिक्चर को देख करके उसने कुछ रेस्पॉन्स जनरेट किया हो, तो मैसेज को जो लेकर के आया कहां तक, किसी भी रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन तक, तो वो काम किया एफरेंट ऑर्गन ने। देखो आना और ये गई, आई और गई जो है, ये थोड़ा समझने के लिए, ज्यादा इसमें कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। तो यहां पर काम किया एफरेंट नर्व फाइबर ने, यहां पर काम किया एफरेंट नर्व फाइबर ने, सीएनएस में प्रोसेसिंग हुई, रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, और रेस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन कौन लेकर के आया, वो आया आपका इफरेंट नर्व फाइबर, इफरेंट नर्व फाइबर। So this is all about the simple and very basic introduction about the nervous system. उसको हमने क्लासिफाई किया, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्लासिफाई करने के बाद में हमने जाना कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन सा नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। अक्सर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है इस वाले चैप्टर में, हम ये कोशिश करेंगे कि इसको काफी इजी बनाया जाए। अभी नाम थोड़े आपको लगे होंगे कि नाम अजीब से आ रहे हैं, कि ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, अजीब अजीब से थोड़े नाम लगे होंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ने के बाद में, थोड़ा अध्ययन करने के बाद में, ये चीजें जब आपकी प्रैक्टिस में आएंगी तो ऑटोमेटिक सारे नाम याद हो जाएंगे, सभी की फंक्शन याद हो जाएंगे, सभी की लोकेशन भी याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। अभी आप केवल एक बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट आपने इसका अध्ययन किया है यहाँ, ठीक है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके काम हैं, ये बात करते हैं। अब देखिए नर्वस सिस्टम की एक फंक्शनल यूनिट, या हम यूं कहें कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो हम कहेंगे कि न्यूरॉन्स, हम उसको बोलेंगे न्यूरॉन्स, ठीक है। हम कहते हैं कि उसको न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम बना रहे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी हमें